जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दरअसल ये ऐसा रहा कि जब से अपने देश में 2020 से कोविड महामारी आई, उसी समय से मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन थोड़ा नियमित करना शुरू किया। और उस अध्ययन के दौरान कई मित्रों से, कई शुभचिंतकों से चर्चाएं हुई, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप हम सबको श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ कुछ बताइए। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये चूँकि मेरे रुचि का विषय है, इसलिए मैं इस विषय पर आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ। इस दुनिया में एकमात्र ऐसी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जिसके माध्यम से आप कुछ भी चीज़ इसमें ढूंढ सकते हैं। ऐसे मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बातें मैं आपको सैकड़ों उदाहरण के साथ मैं आपको ये बात स्थापित करके दिखाऊंगा कि श्रीमद् भागवत गीता कैसे एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें से आप जो चाहें वो आप ढूंढ सकते हैं। इस विषय पे राधा कृष्णन जी, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा भी कि गीता एक ऐसी आर्मरी है, यानी कि जिसमें युद्ध का सामान रखा जाता है, शस्त्रागार समझ लीजिए आप। गीता एक ऐसी शस्त्रागार है जिसमें से आपको जो चाहिए आप वो उसमें से ढूंढ सकते हैं। वो चीज़ उसमें उपलब्ध है श्रीमद् भागवत गीता में। ये बहुत वास्तव में बहुत अद्भुत चीज़ है। इसको हमें समझने के लिए जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत गीता को ठीक ढंग से अवश्य पढ़ना चाहिए। इसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का बताता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, इसके दर्शन पे बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने महायोद्धा जो धनुर्धर अर्जुन थे, उनको उन्होंने ये सुनाया था। इसमें टोटल कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से एक श्लोक, जो पहला श्लोक है, वो धृतराष्ट्र का है, और 44 श्लोक जो है, 44 श्लोक जो है वो संजय के हैं, और 84 श्लोक प्रश्न हैं वो अर्जुन के हैं, और बाकी के सारे श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण के हैं, 574 श्लोक। और कुल मिलाकर के इस तरीके से 700 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में। 18 अध्याय हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमको जीवन में जो चाहिए वो इसमें उपलब्ध है। कुछ तथ्य के साथ में कुछ बातें बताता हूँ आपको। अपने देश में आज़ादी से पहले विलियम वॉरेन हेस्टिंग करके गवर्नर जनरल के रूप में वाइसराय थे वो यहाँ पर कंपनी की तरफ से ब्रिटिश सरकार ने उनको भारत में भेजा था। बहुत ही क्रूर टाइप के आदमी थे। उन्होंने बड़ी क्रूरतापूर्वक यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसको और स्थापित करने के लिए काम किया। उसको जब पता लगा कि यहाँ पर एक ऐसी ग्रंथ है जिस ग्रंथ का यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पठन पाठन करते हैं, तो उसके मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि ये ऐसा आखिर कौन सा ग्रंथ है। गांव में उसने देखा, कई जगहों पर उसने देखा कि बड़े बड़े विवाद हुए, झगड़े हुए, लोग आपस में लड़े झगड़े, और एक पंचायत हुई, और उसमें लोगों ने आपस में जो तय किया, और जिन दो पक्षों के बीच में विवाद थे, उन लोगों ने इस पुस्तक पे हाथ रख दिया, और हाथ रख करके कहा कि ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, और वो विवाद वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इनको ऐसा लगा कि यार ये ऐसा कौन सा ग्रंथ है कि यहाँ पर लोग जो है आपस में इस ग्रंथ पर हाथ रख देने से ही इतने बड़े बड़े विवाद सुलझ जा रहे हैं। तो उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। वो वापस जब इंग्लैंड गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि भारत की क्या स्थिति है। तो उसने कहा कि हम भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ के इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उनके पास में एक ऐसी ग्रंथ है, और वहाँ के लोग इस ग्रंथ को साक्षी मान करके बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े झगड़ों को
खुद से सुलझा रहे हैं। और व्यक्ति इस ग्रंथ पर अगर हाथ रख करके कोई भी कस्में खा लेता है या कोई भी बात वो कह देता है तो वो उस पर अडिग रहता है। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसी कौन सी ग्रंथ है। उसने भी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन था उसका अध्ययन किया। ये इसके अलावा आप देखेंगे कि जर्मनी के जो महान दार्शनिक हुए हैं, ऑफिशियल फिलोसफर हुए हैं, जो हीगल हुए हैं, उसने भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में यही कहा है। उसने कहा है कि ग्लोरी ऑफ गीता और एसेंस ऑफ इंडियन विजडम ये इस श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से समझ में आता है। आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान, चूँकि जापान पूरब में एक छोटा सा देश है और उसने पूरी अमेरिका के नाक में दम किया हुआ था, युद्ध चल रहा था और अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश उस युद्ध में उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो उसने अपने एक परमाणु वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, उसको उन्होंने कहा कि तुम एक परमाणु बम बनाओ और उसने वहाँ पर बम बनाए भी। बाद में उसके ऊपर कुछ जासूसी के आरोप लगे, वो तमाम सारी बातें हैं, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, हम श्रीमद् भागवत गीता पर केंद्रित रहेंगे। तो उन्होंने जब ये परमाणु बम बनाया और जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो परमाणु बम जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर गिरा और उसी के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में, वो समाप्त हुआ। इस घटना के बाद जब लोगों ने ओपेनहाइमर से पूछा कि आपको ये परमाणु बम बनाने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने किस तरीके से ये परमाणु बम बनाया, तो ओपेनहाइमर ने कहा कि इसकी प्रेरणा मुझे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से हुई। तो जो राधा कृष्णन ने कहा है कि ये एक आर्मरी है, इसमें से आपको जो शस्त्र चाहिए वो शस्त्र आप ढूंढ लीजिए। ऐसे ही फ्रांस के एक महान दार्शनिक हैं, फ्रांस का जो ऑफिशियल फिलोसफर है उसका नाम है सोपेनहाइमर। सोपेनहाइमर ने जब श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद लोगों ने उससे इस ग्रंथ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी सोलेस ऑफ माई लाइफ आफ्टर द डेथ। यानी कि ये एक ऐसा ग्रंथ है कि ये जीते जी भी मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरी मृत्यु के बाद भी ये मेरा मार्गदर्शन करेगी। तो ये ऐसे ऐसे महान दार्शनिक, फ्रांस के महान दार्शनिक सोपेनहाइमर ने कहा, हीगल ने कहा, आप कांट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, इमैनुअल कांट एक महान दार्शनिक थे और विद्वान थे वो। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से ही जो ड्यूटी ऑफ स्टेशन इन लाइफ जो उन्होंने कहा कि जब हमारी ड्यूटी की, कर्तव्य की बात हो तो ये उन्होंने कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने श्रीमद् भागवत गीता से सीखा। और गीता में ये कहा भी गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी व्यक्ति का जो स्वयं का धर्म है हमें उसके प्रति अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से हमें काम करना चाहिए। चाहे हम एक शिक्षक हो, चाहे हम एक डॉक्टर हो, चाहे हम एक वैज्ञानिक हो, हमें जो हमारा काम मिला है हमें उस काम के प्रति उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। और ये हमें श्रीमद् भागवत गीता ऐसा हमें ये बात हमें सिखाती है। तो इस तरीके से आपको जिस समाज के जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की बात आपको ढूंढनी हो, जिस किसी चीज़ में आपको संशय हो जाए, तो आप जब गीता को पढ़ेंगे तो आपका जो संशय है वो संशय इससे दूर हो जाएगा। और चूँकि मैंने इस ग्रंथ को ये लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से लगातार कई बार इसको पढ़ा, इस पूरे ग्रंथ में अब देखिए जैसे इसका पहला श्लोक है, तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र इसमें कहते हैं पहले श्लोक में, धृतराष्ट्रो वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयोत्सवः मामका पांडवस्व चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो है जिज्ञासा लेकर के संजय से प्रश्न पूछते हैं
कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। और देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो धर्म शब्द से होती है। अब आप आइए गीता का जो आखिरी श्लोक है, 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, वो आखिरी श्लोक क्या है? तो वो है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी आखिरी शब्द जो है वो मम है। इस आखिरी शब्द को और शुरू के शब्द को अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो दोनों का जोड़ने से होता है मम धर्म। धर्म मम, मम धर्म, यानी मेरा धर्म क्या हो। यही बात भगवान कृष्ण ने लोगों को और अर्जुन को जो उन्होंने उपदेश दिया, ये लोगों को समझाने के लिए उपदेश दिया है। और वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता एक महान अद्भुत दिव्य ग्रंथ है। इसके अध्ययन से आपके जीवन की तमाम सारी जो दुविधा है, जो आपकी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासाएं आपकी पूर्ण होंगी और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति, जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने घरों में श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक जरूर रखें और समय अनुसार इसमें कुल 700 श्लोक है। आप उसमें से देखेंगे कि अगर हम प्रतिदिन एक श्लोक भी पढ़ें तो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में हम इस गीता को, श्रीमद् भागवत गीता जी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाली जो आपकी संतति है, जो नई जनरेशन है, उसको भी इस पुस्तक के बारे में पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से आप सब पढ़िए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।